जनाब अली, तो इससे पहले कि हम गप्पू की जानिब जाएं, जरा दिखा दीजिए ऑडियंस को कि ये तैयार है हमारा, क्या क्या बना है। कैबिन तैयार है और ये हमारा पैनकेक था वो तैयार है। सना अभी पूछ रही थी छोटे छोटे क्यों हैं। ये छोटे तो मैंने आपको बताया कि मीठी चीजें होती हैं, हम बड़ी बना लेते हैं तो वो खाई नहीं जाती, जाया जाती है। ओके, तो आप छोटे छोटे पीसेस बनाए, तो आप एक खाएं, दो खाएं, तीन खाएं, इसमें कोई कैद नहीं है, क्योंकि बड़ा आप जाया ना करें। तो बस, और ये सना मैंने आपके लिए बनाया स्पेशल, क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद है, मैं आपके शोज में आती रहती हूँ। और जो आपने जो शो कल रात को किया था वो बहुत अच्छा था। थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त था, हेल्प की। और ये होस्ट है भाई मेरे शो में, तो होस्ट होती हैं। बहुत रुलाया है सनम ने, बहुत रुलाया, बहुत रोई है, लेकिन बहुत अच्छा शो था, मुझे बहुत मजा आया। और आज भी रात मुलाकात होगी इंशाल्लाह। चले जबरदस्त। आइए जनाब, बहुत सारी तालियां शेफ फरा के लिए जिन्होंने बड़ा अच्छा। गप्पू साहब साथ ही आ गया गप्पू, आ गया गप्पू, आ गया गप्पू, आ गया गप्पू। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, ये जो लाइटें बंद कर देते ना। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, अस्सलाम वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम फरा, अस्सलाम वालेकुम। Yeah, it's the good to see you. It's the back from the England. It's the very good people. Yeah, वो. Okay, take a seat. अंग्रेजी ना बोल यार। Yeah, copy paste. कॉपी पेस्ट। हाँ, जो इन्होंने बोला वो कॉपी पेस्ट। अच्छा, कैसे भाई आप? ठीक ठाक है जुनैद भाई, वेलकम बैक, बहुत अच्छा लगा मैंने वापस आ आपको गए। बहुत याद किया। मैंने भी आपको बहुत याद किया भाई। मैं तो यहाँ पे गिफ्ट बांट रहा हूँ, आप नहीं थे, मुझे आपको भी देना था। हाँ, मुझे आपको भी देना था यार, मैं आपको दे दिया, मैंने आपको दे दिया, मैं आपको भी दूंगा, सही है बाद में। अच्छा भाई, लेकिन आज हमें कब दिया? आपको भी आपको दिया, हमें तो नहीं दिया। आपको भी दे दूंगा मैं। यहीं से उठा के हमें दे देंगे। मैं उसकी बात कर रहा था, उस आदमी की बात कर रहा था। अच्छा, आज भाई एक मजे का सवाल लेकर आया हूँ मैं। जी सर। आज सवाल मेरा ये है कि वो कौन सी हराम चीज है जिसको पीने का कहा गया है? वाह, वो कौन सी हराम चीज है जिसको पीने का कहा गया है? हाँ, देखा 19 दिन में लोगों का IQ कैसा कर दिया मैंने। इसमें जवाब दे दे। हाँ, तो मेरी वजह से हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है? अच्छा। भाई हर कोई गुस्सा कर रहा है वसीम भाई, जहाँ चले जाओ हर कोई अपने हस्बे तौफीक हस्बे जायका गुस्सा किए जा रहा है। रमजान में पी नहीं रहे इसको? कौन पी रहा है? यहाँ पे लोगों का खून पी रहे हैं भाई, बस लोगों का खून पी रहे हैं, बस कोई गुस्सा नहीं पी रहा। लेकिन देखें यहाँ पे अब इल्जाम आता है कि आप सारे शोर कर लो, ये अंकल थैंक यू। भाई यहाँ पे इल्जाम आता है कि गरीब गुस्सा कर रहा है, अमीर गुस्सा नहीं कर रहा। भाई हर कोई गुस्सा कर रहा है, अमीर भी गुस्सा कर रहा है। हालांकि देखो, अमीर के घर में AC, गाड़ी में AC, दफ्तर में AC। अब गरीब को देख लो, नो AC, ओनली ऐसी की तैसी। तो गुस्सा क्यों नहीं करेगा वो? गरीब गुस्सा कर रहा है, अमीर गुस्सा कर रहा है। अब ये देखना भाई, हमारी बेगम वो गुस्से में हर वक्त रहती हैं। अच्छा। एक हमारे इतने प्यार से किसी ने मछली दी, हमने कहा बेगम ये लो मछली पकाओ। वो इतने गुस्से में थी, इतना पानी डाला, मछली फिर से जिंदा हो गई। अब क्या करे आदमी भाई, गुस्सा हर जगह हो रहा है। ये फ्रूट जो बेचने वाले ये गुस्सा करने, ये किस बात पे गुस्सा कर रहे हैं? खरबूजा काटा, हाँ। अंदर से कीड़ा निकल आया। हाँ। मैं गुस्से में मैंने कहा भाई इसमें खरबूजे में से कीड़ा निकला है। बिल्कुल। तो कह रहा ये शान है रमजान, थोड़ी इसमें से बाइक निकलेगी। वाह यार, अजीब लोग हैं यार, अजीब लोग। भाई एक आदमी गलती से उसकी गाड़ी के साइड मिरर से मेरा हाथ लग गया यूं। अच्छा, उसने दरवाजा खोला, जुनैद भाई लंबा, क्रिस गेल को 1.5 कर लो। अरे इतना लंबा आदमी यूं उतरा गाड़ी से, मुझे लगा कम से कम ये 2 सूबे फतह कर लेगा। यूं उतरा, चल के आया मेरी तरफ, मेरे पैर थरथराने लगे। मैंने कहा सॉरी बोलूं क्या करूं? मुझे देख के कह रहा है तू जानता है मेरा मुंह कौन है? तू जानता है मेरा मुंह कौन है? अब सोचो इतने बड़े आदमी में ऐसी आवाज निकले। मतलब ये मुझे लगा कि क्यों मोबाइल से 3310 की रिंगटोन बजी है। मेरी हंसी छूट गई। जब मेरी हंसी छूटी, उसने मुझे फैमिली वाली गालियां दी। उसने मुझे गालियां दी, मैं शर्मिंदा हो गया। लेकिन फिर मुझे गुस्सा दिया कि इसने मजमे में गाली मुझे कैसे दी? मुंह मारी हो गई दोनों की, मुंह मारी हो गई। एक बंदा पीछे से गया, कह रहा भाई गुस्सा मत करो, थूक दो, गुस्सा मत करो, थूक दो। फिर मैंने थूक दिया, फिर मारा। अबे तूने उसके नीचे थूकना था, मुंह पे थोड़ी थूकना था। तो उसने पूरी बात नहीं की ना, वो कह रहा गुस्सा मत करो, थूक दो। तूने थूक दिया? मैं कपड़ों पे थूक दिया, उसको बहुत मारा। फिर क्या करता भाई, हर कोई गुस्सा किए जा रहा है, हर कोई। उसके बाद तो फिर नहीं छोड़ा होगा उसको तुमने, मुझे पता है। किसने? तुमने उसे? मैंने नहीं छोड़ा। हाँ, मुझे पता है। पैर पकड़ लिए, माफ कर दे। नहीं छोड़ा मैंने, छोड़ा नहीं। लेकिन भाई अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जो घरों में गुस्सा कर रहे होते ना, मतलब ऑफिस में बॉस ने गुस्सा कर दिया एक मुलाजिम पे, वो आगे बीवी पे गुस्सा कर रहा है, बीवी बच्चों पे गुस्सा कर रही है, बच्चे फिर गली के जानवरों पे गुस्सा निकाल रहा होता है। तो ये ना गुस्सा एक दूसरे पे ना करा करे। एक टोटका दे दूंगा आप सबको भाई,
वो तमाम हजरात जिनकी बेगमात उन पे गुस्सा करती हैं उनके लिए टोटका है। पूछो क्या है? टोटका बताओ। हमारे लिए अच्छा काफी मर्द नहीं पूछ रहे, बेगम साथ बैठी हुई डर के मारे नहीं पूछ रहे। भाई टोटका आसान है। वो तमाम हजरात जिनकी बेगमात उन पे गुस्सा करती हैं, आइंदा बेगम गुस्सा करे तो सिर्फ इतना कहते ना, चलो कोई बात नहीं, बुढ़ापे में गुस्सा आ जाता है। उसके बाद शर्तियां नहीं करेगी, लिख के ले ले, नहीं करेगी गुस्सा। वाह वाह वाह। जाते जाते कोई इनाम इनाम दे दो। आपको क्यू कार्ड भी तो देते हैं, उसमें से क्यों नहीं पूछते? यार भाई वसीम भाई के तालियां बजाइए फिर पूछेंगे। यार ये बेमानती करते हैं। हाँ, पूछो। पाकिस्तान का कौमी नारा क्या है? ये वाला नहीं था? नहीं जीवे जीवे पाकिस्तान किसने लिखा था? ये भी नहीं था यार, ऐसे सब थोड़ी छोड़ो। बोल रहे हैं अपने यार। जाने से पहले अब मैं आप लोगों को तो गिफ्ट दूंगा। मैं जुनैद आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। छोड़ यार। भाई मैंने इकरार भाई वसीम भाई को तो गिफ्ट दे दिया, अब गप्पू भाई की तरफ से सर मैं आपको भी दूंगा बाद में। आप मुझे पता नहीं था भाई, वरना मैं आपके गिफ्ट लेके आता। भाई गप्पू भाई की तरफ से जुनैद भाई को एक गाड़ी का इनाम। अरे वाह 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 एक वाह। गाड़ी, जबरदस्त गाड़ी। अबे गाड़ी जे कहाँ डॉट की मिल तरफ से। गई? भाई ना, चाबी चाबी निकालना, चाबी निकालना। गाड़ी मिल गई जुनैद भाई की गाड़ी। मिल गई ये गाड़ी पकड़ा पकड़ी। बहुत बहुत दोबारा वो व्हाइट गाड़ी इंश्योर्ड है। खैर जनाब, गप्पू शुक्र है आपको मेरा नहीं पता था। आपके लिए ट्रक आएगा नहीं, आइंदा। नहीं, नहीं, नहीं। अब ये क्यों मोबाइल किसको चाहिए? किसको? यार ये हमारे स्टॉक से ले जाते हैं। अच्छा हमेशा हमेशा नीचे देता हूँ, आज मैं ऊपर दूंगा। मुझे ऊपर लगे- जाके दूंगा। राइट। चलो भाई, जायज है, इतना तो जायज है, इतना बनता है। जायज है। कौन है? कौन लेगा? नहीं 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 नहीं, मैं ये आंटी को दूंगा। ये वाह 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 वाह। अरे! जबरदस्त जी, बहुत सारी तालियां। गप्पू साहब जो है वो बहुत ही लाइट नोट पे बहुत ज्यादा काम की बातें काम की बात। और बड़ी सबक आमोज बातें कर जाया करते बहुत सी हैं। तालियां होनी चाहिए हमारे गप्पू के लिए। बहुत सारी तालियां। बस वसीम भाई हाँ इतना कहूंगा कि गुस्सा जो है ना वो करीम कुछ कह रहा है। हिमाकत से शुरू कुछ होता कह रहा है और निदामत में खत्म होता है। वाह वाह। तो कहां से गुस्सा शुरू होता आइंदा है? मत करना। हिमाकत से शुरू होता है और निदामत में खत्म होता वाह है। वाह वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा, शाबाश। जबरदस्त। कुछ शाबाश। सवाल जवाबात हैं, सवालात हैं और जवाबात हैं। आप लोगों से उसका बाकायदा आगाज करने के बाद जरा भरपूर तालियां बजा दीजिए जरा एक दफा। बल्कि कुछ गिफ्ट हैम्पर से आगाज करते हैं। कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट हैम्पर देख लो, मैं नाम ले रहा हूं। ये कहते हैं मैं नाम नहीं लेता जुनैद भाई। कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट हैम्पर, देखो फिर नाम लिया। ये पीछे वाले भाई को दीजिए कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट हैम्पर। ये कुछ है गिफ्ट हैम्पर्स आप लोगों के लिए। ये हाई स्पीड की जानिब से है कुछ गिफ्ट हैम्पर्स आप लोगों के लिए। देखो हाई स्पीड का भी नाम लिया। एसपीजी जीन्स है ये है तुम्हारे लिए। ये जे डॉट का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। ये है बाजी आपके लिए और ये है आपके लिए। सवाल, पाकिस्तान का कौमी नारा क्या है? क्यों मोबाइल हर सही जवाब पर। पाकिस्तान का कौमी नारा क्या है बताओ। नारे तकबीर। अरे नहीं नहीं वो नहीं है, वो नहीं है। नारे तकबीर। पाकिस्तान का कौमी नारा है, ये अफवाज ये नारा लगाती है, जाहिर है इस नारे पे भी हमें फख्र है, लेकिन कौमी नारा ये नहीं है। कौमी नारा, बच्ची को गिफ्ट दीजिए भाई, कोई डाइनर्स का गिफ्ट है। देखो नाम लिया। वो कह रहे हैं कौमी नारा है हमारा, जीना होगा मरना होगा धरना होगा धरना होगा। ये कौन है? किसने मुझे कहा कंट्रोल रूम से इसकी तहकीकात करवाई जाए। पाकिस्तान का कौमी नारा सैफ है ये। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कौमी नारा ये नहीं है। कौमी नारा ये नहीं है। डाइनर्स का गिफ्ट हैम्पर पाकिस्तान जिंदाबाद। जोर से लगाए। पाकिस्तान का कौमी नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है पाकिस्तान का कौमी नारा। क्यों मोबाइल शेर सुनाएंगे? सुना दें। बहुत शुक्रिया। ये रखिए जरा गिफ्ट में, सुना दें। तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना छोड़ दे इकबाल। फ्रेम खराब करना छोड़ दे वॉलंटियर। वो तो बेहिसाब देता है, नहीं दोबारा उससे क्या पढ़, मांग। मैंने सॉरी सुना नहीं। तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना छोड़ दे इकबाल, वो तो बेहिसाब देता है, उससे क्या मांगना। सुभान अल्लाह। भाई गिफ्ट हैम्पर दे देने, तालियां बजा दे। शेर सुनाया उन्होंने। पाकिस्तान का ये ऐवाने बाला, ऐवाने बाला ये लफ्ज किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? ऐवाने बाला किस चीज को कहते हैं ये बताएं जी, बताओ। पार्लियामेंट। नहीं, पार्लियामेंट को नहीं कहते। जे लॉर्ड का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। वजीर आजम हाउस को भी नहीं कहते। ऐवाने बाला किसे कहते हैं? ऐवाने बाला कहा जाता है
सेनेट को, बिल्कुल ठीक, क्यों मोबाइल दे दी। और भाई गिफ्ट हैम्पर्स, हम जिससे भी सवाल पूछेंगे उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स है, जिनके मैंने नाम बता दिए हैं। तालियां बजा दो यार। अच्छा, पाकिस्तान के चेयरमैन सेनेट का नाम क्या है? सेनेट का चेयरमैन कौन है? सवाल के बाद ऊपर आ रहे हैं। सेनेट के चेयरमैन का नाम? रजा रब्बानी। रजा रब्बानी, बिल्कुल ठीक, क्यों मोबाइल दे वही नहीं। ऊपर आ रहे हैं, ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हैं? आप सुना, आपके क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। खैरियत से आना हो? जी। जा कब रहे हो? हैं? इफ्तारी के बाद आप इफ्तारी के बुलाएंगे बाद? ना? जी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में। कोई शेर वेर सुनाओगे? नहीं। कोई पोयम सुनाओगे? नाच सुना सकता हूँ। क्या? नात। नात का तो सेगमेंट होता है ना, इस सेगमेंट में मैं इसलिए नहीं सुनता कि वो तफरी हल्ला गुल्ला हो रहा होता है। तो नात का एक तकद्दुस होता है, एक एहतराम होता है, उसमें मजा आता है नात सुनने में, एक माहौल होता है भाई। ये बताएं मुझे, जीवे जीवे पाकिस्तान मशहूर जमाना कलाम, ये नगमा गाया किसने था? ये सवाल है। जीवे जीवे पाकिस्तान, इस पर क्यों मोबाइल, सुनहरी बैंक की फूड फैक्ट्री, देखो नाम ले रहा हूं, हायर का सैंडविच मेकर और वॉकीज के वाउचर्स, 4 इनामात। जीवे जीवे पाकिस्तान किसने गाया था बताएं? हैं? हफीज जालंधरी। हफीज जालंधरी को सिंगर बनाया। अगले शाने इल्म में सवाल होगा, हफीज जालंधरी को सिंगर किसने बनाया? आपका नाम क्या है? ज़ुहैब। और इसका जवाब होगा जुहैब। जुहैब वो आदमी है जिसने हफीज जालंधरी साहब को सिंगर बनाया। किसने गाया? नैयरा नूर। नैयरा नूर साहिबा ने भी नहीं गाया। मोहम्मद अली शेखी। मोहम्मद अली शेखी साहब ने भी नहीं गाया। वसीम अली शेखी। वसीम भाई ने भी नहीं गाया। पूरा नाम बताएं। शहनाज या महनाज? शहनाज या महनाज? महनाज, वो कह रहे महनाज। जिनका ख्याल है कि महनाज ने गाया, जिनका ख्याल है कि शहनाज ने गाया, वो इनका ख्याल है शहनाज बेगम ने गाया था। जीवे जीवे पाकिस्तान, बिल्कुल दुरुस्त। वसीम, आपने इतना अच्छा सवाल किया है। हाँ। ये नगमा मेरे एक रिश्तेदार ने लिखा है, उनका नाम भी तो पूछें। हाँ, ओके, बूझे भाई बूझे, तब तक मैं इनाम दे रहा हूं। अगला सवाल जुनैद जमशेद साहब ने पूछा है, ये हाई स्पीड के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, जे डॉट के आपके लिए हैं। आपको तो बहुत सारे इनाम मिलेंगे जो अनाउंस हो गए। जे डॉट का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। जुनैद जमशेद साहब सवाल रिपीट कर दें भाई एक दफा। जीवे जीवे मदिया को। पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। ये लिखा मदिया किसने? को की गिफ्ट हैम्पर किसने? बताएं भाई, बताओ भाई। बताओ। जुनैद जमशेद साहब के सवाल का जवाब वो कह रहे हैं जमीलुद्दीन। जमीलुद्दीन आली, बिल्कुल सही बोला इन बुजुर्ग। जमीलुद्दीन आली, क्यू मोबाइल और ब्लैक एंड डेकर का चॉपर। बहुत सारी तालियां दी इनके लिए। और ये गाना कंपोज किसने किया है? वाह, ये भी सवाल होना चाहिए था। ये गाना कंपोज किसने किया? अगर कोई ये बता दे। वन ऑफ माई फेवरेट। क्यू मोबाइल, सेंटोर का टोस्टर, सोगो का जूसर ब्लेंडर और वॉकीज के वाउचर। जीवे जीवे पाकिस्तान के कंपोजर हैं सोहेल राना। सोहेल राना, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। एक शेर सुना दे। ये बच्चा किसका है? रोक लो, ये रोंदा जाएगा। ये एक सिजदा जो तुझे गिरा गुजरता है, वो एक सिजदा जो तुझे गिरा वो गुजरता एक है, सजदा जिसे तू समझ रहा है नहीं। गिरा। नहीं नहीं, 1000 सिजदों से दिलाता है आदमी को निजात। 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। क्यों मोबाइल दीजिए भाई ने बहुत अच्छा शेर सुनाया है। ब्रिज पावर के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं आप लोगों के लिए। जाने से पहले मदिया गौहर के कुछ आपके लिए हैं। जीवे जीवे पाकिस्तान कोई अच्छा सा गा के सुना दे। गा के कौन सुनाएगा जीवे जीवे पाकिस्तान? बाजी रुकैया जीवे जीवे पाकिस्तान गा के सुनाएंगे। अच्छा, वेरी नाइस हैं? हाँ, जीवे जीवे पाकिस्तान सुनाए। जीवे 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 तो शर्मा क्यों रही हैं? पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। सब मिलके आवाज नहीं आ रही। पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। बाजी रुकैया के लिए बहुत सारी तालियां भाई। क्यों मोबाइल भी दे इनको मीजान चाय के गिफ्ट नंबर के साथ। कुरान करीम का इन्होंने तोहफा दिया है, आपका बहुत शुक्रिया। इसको जरा एहतराम से रखिए और गिफ्ट हैम्पर दीजिए। आखिरी सवाल जाने से पहले, MBA, MBA ये किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है भाई? ये जिब लग रहा है सर पे लग जाएगी।
MBA किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल ठीक। क्यों मोबाइल दे दी ने? और अभी हम एक वक्फे में जाएंगे, लेकिन अभी ऑडियंस के लिए कुछ कुरान अंदाजी के जरिए और कुछ शान इल्म के जरिए और कुछ और सेगमेंट्स के लिए दीगर भी बहुत सारे इनामात हैं। जाने से पहले मदिया गौर के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं। ये SBG जीन्स के हैं और ये कुर्ता कॉर्नर के हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद सनम बलोच साहब हमारे साथ होंगी। सेगमेंट होगा हमारा शान इल्म। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। तालियां बजाते जाने से पहले एक दफा तालियां बजाते। शान इल्म में आपको खुश आमदेद कहते हैं। और हमारे इफ्तार में जो शान इल्म होता है उसमें ऑडियंस को हम रोजाना एक पर्चा देते हैं, यानी कुछ सवालात पर मुश्तमिल एक पेपर देते हैं और उसमें ऑडियंस में से जो टॉप 3 नंबर्स लेते हैं जो लोग, वो यहाँ पर आकर शान इल्म का बाकायदा हिस्सा बनते हैं। और आज के जो 3 विनर्स हैं, आज पिछले 3 दिनों से तीनों मर्द हजरात क्वालिफाई हो रहे हैं। अभी तो जाहिर है रैंडमली हम सबको पेपर्स देते हैं और जो भी उसमें जीत जाए। अजीजुर रहमान साहब हैं, इरफान हैदर साहब हैं और शौकत अली साहब हैं। तो तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत सारी तालियां। आज तालियां कुछ कम लग रही है वैसे मुझे। हाँ जनाब, गिफ्ट हैम्पर्स हैं सबके लिए मीजान चाय की जानिब से, करशी जामे शीरी की जानिब से और सूफी ऑयल की जानिब से। रनर्स अप के लिए है जुनेद भाई स्टेबलाइजर और क्यू मोबाइल, और इसके अलावा ST का स्टेबलाइजर और क्यू मोबाइल। और विनर के लिए है सनम बलोच साहिबा क्यू मोबाइल A115, यूनिक का इलेक्ट्रिक अवन और इफ्को सनी की मोटर बाइक है विनर के लिए। और अगर आपने मेरी गुजारिशात गौर से ना सुनी जुनेद जमशेद साहब, तो मैं J. की कार भी अनाउंस कर सकता हूं। मैं तो कुछ भी कर सकता हूं अगर इन्होंने गौर से ना सुना, मेरी बातें ना सुनिए। चलिए जुनेद भाई आप मुझसे बातें करें। और विनर के लिए है मैं तो चाह रही हूँ गाड़ी जाए। अब आप जो है वो एक बहुत ही खतरनाक राह पर चल पड़े हैं। जनाब बजर्स बजा के देख लें जरा, बज रहे हैं ना सबके? ठीक है जी, माइक्स हाथ में रखिए। बजर राउंड है, जो जवाब दुरुस्त देगा उसके हो जाएंगे 10 नंबर। माइक उल्टे हाथ में पकड़ो भाई। हाँ, सही जवाब पर 10 नंबर्स, गलत जवाब पर -10 नंबर्स। ठीक है जी, जहां आपने बजर बजा दिया सवाल वहीं पर रुक जाएगा, उसके बाद आपने जवाब देना है बस। अब वो सब जवाब सही दें गलत दें जो कुछ भी, इसलिए पूरा सवाल सुनिएगा। लेकिन ये भी है कि आप पूरा सवाल सुनने का इंतजार करें तो कोई अगला बजर बजा दे, तो इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। लेकिन जिससे सवाल होगा उसी के या 10 नंबर्स ऐड होंगे या माइनस होंगे। जो बजर बजा देगा राइट उसी का होगा जवाब देने का। और आपका वक्त शुरू होता है। अब बताइए ब्लू व्हेल, इसकी एवरेज जो एज होती है, औसत उम्र, वो तकरीबन कितने साल होती है ब्लू व्हेल की? जनाब तकरीबन 200 साल। नहीं, जरा बताओ। ब्लू व्हेल की उम्र तकरीबन 90 साल होती है एवरेज। 100 तक होना चाहिए था, फिर ठीक होगा। अगर 100, 110, 80 भी कहते तो हम सही मान लेते, लेकिन 90 से 200 हो गए। जुनेद जमशेद साहब ने गाना गाया दिल दिल पाकिस्तान, किस साल ये गाना मंजर आम पर आया? इससे इस सवाल पूछने का मकसद कोई और नहीं, सिर्फ ये है कि आपको पता चले कि ये आदमी कितना पुराना है। ये देखो इसका ये इनका मैंने राज फाश करना है आज। मैं पिंगोड़े के साथ बजर किसने बजाया? बजर आपने बजाया? सीनियर जी सर। माइट बी 96, 97। अल्लाह आपको खुश रखे। ये गाना गाया गया 1987 में। 3 साल का था मैं। माशाल्लाह 3 साल का था तब गया। सनम, अब आपको अंदाजा हुआ? जी जी। ये मैंने चुन के ये सवाल आज के राउंड के लिए बचा के रखा था कि मैंने कहा था जुनेद भाई वापस आ जाए फिर ये सवाल करूंगा। जिन्होंने 1987 में दिल दिल पाकिस्तान गाया हो,
आप सोचें अब अगला सवाल ये होना चाहिए कि कायम अली शाह ज्यादा बुजुर्ग है या जुनैद जमशेद? खैर इसका जवाब तो सबको पता है। आज से 28 साल पहले दिल दिल पाकिस्तान गाया। माशाल्लाह। माइनस, तो आपका स्कोर सबसे ज्यादा आगे तो नहीं है, पीछे हो गया, -20 हो गया आपको। शिंघाई किस मुल्क की, ये मुल्क क्या होता है? मुल्क जिसको लोग गलत मुल्क भी पढ़ते हैं, अच्छा मुल्क सही होता है? मुल्क सही लफ्ज़ होता है, ओह। असल में तो मलिक होता है लेकिन मैं मुल्क सही होता है। तो शिंघाई किस मुल्क की सबसे बड़ी मंकी गाह है? चाइना। 1 मिनट भाई, बजर किसने बजाया था पहले? बी नहीं बजाया था, उन्होंने बजाया था, सी ने बजाया था। अच्छा भाई, सी ने बजाया था, आप जवाब दीजिए। चाइना। चाइना की बंदरगाह है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। अच्छा, आप जब बजर बजा लें उसके बाद फौरन जवाब ना दें, ताकि हम पहले, बिकॉज अक्सर बिल्कुल 1 सेकंड का फर्क होता है, Right. तो हम सबसे ओपिनियन ले लेते हैं कि किसने बजर बजाया, Okay. और उसके बाद जवाब मिलेगा। थैंक यू। अच्छा जी, हुरूफे मुकत्तियात जो होते हैं कुरान मजीद में, उनसे शुरू होने वाली सबसे पहली सूरा कौन सी है कुरान मजीद? सर अलिफ लाम मीम। माइक जरा करीब करके। अलिफ लाम मीम। ये हुरूफे मुकत्तियात हैं, सूरा कौन सी है? आले इमरान। सूरह फातिहा के बाद कौन सी सूरा आती है? सूरह इखलास। बकरा आती है भाई, सूरह बकरा आती है। क्या करते हो मेरे प्यारे? अच्छा, सूरह याद थी बट वो नाम जो है ना, मैंने सूरा ही पूछी थी सवाल में, और इसके लिए बड़ा आपको जब कॉमन सेंस के भाई अलिफ लाम मीम आपको ही मालूम है, सबको मालूम है, और वो अलहम्द के बाद फौरन अलिफ लाम मीम आते हैं, यानी कि सूरह बकरा। तो ये जवाब आपका हो गया गलत। टेस्ट क्रिकेट में -10 हो गए सर। टेस्ट क्रिकेट में तेज तरीन सेंचुरी पाकिस्तान के किस बैट्समैन ने बनाई? मिसबाह साहब। जिसको दुनिया टुक टुक मिसबा के नाम से छेड़ती है, उस आदमी ने तेज तरीन सेंचुरी बनाई है। बिल्कुल ठीक। और हैरत की बात यह है, ये बनाई किसके खिलाफ? बनाई भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यानी कि छोटे मोटे खुल के मिल के खिलाफ नहीं बनी, बनाई भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हाँ, वरना काफी खिलाड़ी हैं, उनके रन है 28,000, उनमें 26,000 जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाए हुए उन्होंने। सही बात है। ये भी होता है काफी खिलाड़ियों का। मिसबाहुल हक ने ये सेंचुरी कितनी गेंदों पर बनाई थी? वाह, आई गेस 56 की। अरे माइक बजर कौन बजाएगा? है? जी ये एक अलग नहीं, ये सवाल है। सवाल नहीं था, ये मैं आपसे मेन्यू पूछ रहा था कि रात में आपको मैं इफ्तार में क्या खाना पसंद करेंगे आप। ये सवाल है भाई, सोच लो, सही बताना, उल्टी सीधे नहीं बता देना। एक्चुअली हम इसको रिपीट कर देंगे। इस सवाल का जवाब सही या गलत आ गया तो कैंसिल कर दें फिर, या कर लें? कर लो, अच्छी बात है। +-5 कर लेना। चलो +-5 चलो +-5 की गुंजाइश दे देंगे। मिसबाहुल हक ने तेज तरीन टेस्ट सेंचुरी जो बनाई थी, जो बदर बजाएगा वो जवाब देगा, वो कितनी गेंदों पर बनाई थी, कितनी बॉल्स पे बनाई थी? +-5 की माफी है जी। आपने बदर 45 नहीं, 56 गेंदों पर बनाई। 56, ज्यादा फर्क है। शौकत भाई, मतलब क्या हो गया आप न, क्या लगा आप और कुछ नहीं कर सकते, एक काम तो कर सकते हैं ना। क्या लगा कुछ ना करें, एक काम करें, वो ये कि कुछ भी ना करें। आप ये बजा के 10 नंबर माइनस करवाने में तुले हुए अपने भाई, ना करें कुछ भी। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। शौकत भाई के लिए तालियां। है तो सही ना? है तो सही ना। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। अच्छा भाई चले, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। शेर मुकम्मल करें जी। वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले? वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले? लेकिन दोबारा रिपीट करवा दो ये, रिपीट थोड़ा सा आहिस्ता। वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले? वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले? बिल्कुल क्या ठीक, बात है। जबरदस्त। 11 मई 2013 के जनरल इलेक्शंस के दौरान, ये जो जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि धांधली के अलावा कुछ नहीं हुआ, उसमें पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम कौन थे? निगरान वजीर आजम कौन थे भाई? कितना वक्त हो गया जरा मुझे बताइए। ये मोहब्बत है हमें अपने सियासतदानों से यार। केयर टेकर वजीर आजम कौन थे? कुछ पता नहीं होता हमें। हाय 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 हाय, राजा परवेज अशरफ। राजा परवेज अशरफ।
नहीं। करीब करीब नहीं है, करीब करीब नहीं, नहीं बिल्कुल भी करीब नहीं है, नहीं नहीं। वो तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। निगरान वजीर आजम तो मतलब किसी सियासी जमात का तो हो नहीं सकता, इसलिए कि वो एक इंडिपेंडेंट अच्छा, सेटअप होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो राजा परवेश तो हो ही नहीं सकते थे। तो एक मुझे बात और बताइए, क्यों मजाया आपने बदर में? पता है कि जहन में एक नाम आया था। -10 है। एक मिनट मैं बताता हूँ। 1 मिनट नहीं टाइम एक मिनट। चलो एक चांस दो। भाई पूरी टीम जो है वो सब जरा रुक जाए। भाई अब्दुल्ला ने, भाई अजीज ने 1 मिनट मांगा है। जी अजीज भाई। हाँ 10 मिनट बढ़ा दो सेगमेंट के, 20 मिनट बढ़ा दो बिल्कुल। जल्दी बताओ। जी सोच, आप क्यों सोच रहा हूँ। सोच 1 मिनट तो पूरा होने दें। सोच। अरे 1 मिनट बहुत पूरा होने दे, आप क्या जल्दी और है? बताएं सभी सर क्या हाल चाल है? खैरियत ठीक ठाक? और कल आना नहीं हुआ, बड़ी देर से आया। आगे से वक्त पर आ गया। सही सही ठीक। और जुनेद भाई सब खैरियत? अजीज भाई कौन था? 1 मिनट सॉरी। खत्म। मीर हजार खान बजारानी थे। अच्छा आखिरी 2 सवालात पहले राउंड के। हथियार साजी का सबसे बड़ा कारखाना आलम इस्लाम के कौन से मुल्क में है? ये तो आसान है। पाकिस्तान। पाकिस्तान में है, बिल्कुल ठीक। ये बीच वाले भाई इंटेलिजेंट हैं। मीर हजार खान बजारानी कह दिया था मैंने, sorry। मीर हजार खान खोसो, मैंने बजारानी कह दिया था। और इस राउंड का सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये इसी से रिलेटेड है। POF से क्या मुराद है? जी पाकिस्तान ओवरसीज फेडरेशन। अच्छा मैं इसकी हिंट दे देता हूं आपको, क्योंकि वो भी सही हो सकता है। इसका ताल्लुक मैंने कहा इसी सवाल से, पिछले सवाल से। अब बता दें। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। और आखिरी सवाल पहले राउंड का, दुनिया का सबसे बड़ा बहीरा या बहर या ओशन कौन सा है? बहरुल काहिल। नहीं, सबसे बड़ा ओशन -10 हो गए। ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक बहरुल काहिल है। बहरे ओकियानूस कहते हैं ना उसको? बहरुल ओकियानूस नहीं कहते? बहरुल काहिल। Are you sure? या बहरुल काहिल। मेरे ख्याल से अटलांटिक है बहरुल काहिल। नहीं अटलांटिक। पक्की बात है? नहीं पक्की बात। काहिल पैसिफिक का मतलब ही काहिल होता है। अच्छा हाँ पैसिफाई ना, पैसिफाई स्लो पैसिफिक। हेल्दी डिबेट। अरे भाई 10 नंबर हम हर वक्त सीख रहे होते हैं, वो हमारी जुबान थोड़ी है यार। एक दफा फिर वसीम आदमी के लिए। चलो मैंने आपको अपनी इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं, आपको मालूम है। मुझे पता है, फिर भी आपने रिस्क क्यों लिया? बेटा क्योंकि इस ब्रेक के बाद मैं जाने वाली हूँ इसलिए। तो मैं इसी सेगमेंट में पूरा राउंड कंप्लीट करूंगा। पैसिफिक ओशन मेरे ध्यान में था, लेकिन मेरा ख्याल था कि उसे बहरे ओकियानूस कहते हैं। ठीक है जनाब, पहला राउंड हो गया इख्तिताम पजीर। और इस पहले राउंड के इख्तिताम पर टीम बी लीड कर रही है 40 नंबर के साथ। टीम ए में और टीम सी में बड़ा सख्त मुकाबला जारी है, बहुत सख्त। एक के -10 नंबर्स हैं, एक के -20 नंबर्स हैं। तो टीम बी लीड कर रही है। अगले जो सवालात हैं वो है तस्वीर से मुताल्लिक। आपको बताना है कि ये कौन साहब या साहिबा है। आप लोगों ने हमारा साथ देना है काउंटडाउन की सूरत में। जब जवाब ना आए इनका साथ नहीं देना जवाब देने की सूरत में। ये भी बजर राउंड है जी? ये बजर राउंड नहीं, ये टीम से कहा जाएगा वही एक के बाद एक 3 सवालात के जवाब देगी। और आगाज करूंगा मैं अपने भाई शौकत अली साहब आपसे। माइक हाथ में रखिए और बताइए ये कौन है? आलमगीर फखरे पाकिस्तान। देखा न था कभी माओ की दुआ ये समा। पूरी हुई। ये तो बहुत ही आसान है। अगला तो दिखाएं भाई। एदी साहब, अब्दुल सत्तार एदी। अब्दुल सत्तार एदी। हाँ बताए, अब्दुल सत्तार एदी साहब पूरी दुनिया का लार्जेस्ट एम्बुलेंस नेटवर्क जो है वो अब्दुल सत्तार एदी साहब चलाते हैं पाकिस्तान के। फखरे पाकिस्तान है। और इन्होंने आगाज किया था एक एम्बुलेंस से शुरू किया था। आज दुनिया का लार्जेस्ट एम्बुलेंस नेटवर्क है। तीसरी तस्वीर दिखाइए। मोहम्मद अली बॉक्सर। मोहम्मद अली बॉक्सर, बिल्कुल ठीक। गुड सर डैमेज कंट्रोल हो गया। डैमेज कंट्रोल बड़ा अच्छा। -10 से +20 हो गया। डैमेज कंट्रोल हो गया। वसीम भाई अगला वाला टीम ए से ना? ए से। हाँ यही बिल्कुल टीम ए से अगले 3 सवाल। अच्छा नहीं लग रहा ना। जी चलो अल्लाह करे ये भी दिखाइए जनाब टीम ए को पहली तस्वीर।
कौन है ये सर? ये हाँ हाँ हाँ, राहत फतेह अली। ऑडियंस से सुन के तो नहीं बताया? पक्की बात है? हाँ 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 राहत क्या भाई को बात नहीं कर रहे आया। हैं आप? हाँ हाँ राहत फतेह अली खान, बिल्कुल ठीक। मेरे ओ बोलने के मौके पर सबकी आवाज निकल रही थी। दूसरी एक दफा किसी ने फिर- नहीं बोला। आप नहीं, बोलेंगे, किसी ने नहीं बोला। उनको पता है। किसी ने नहीं बोला। किसी ने नहीं बोला। उस वक्त बेटा किसी ने नहीं बोल बोला। दिया बोल ये दिया। आपके ओ ना बोलने में सबने ओ तो किया। मैंने उनको ये एक सबने दफा फिर वसीम अलामी के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीर मुलक तस्वीर क्या कहते हैं, किसके शर से बचना चाहिए? सही है भाई, सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगली तस्वीर दिखाएं, किसकी है? अरे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, बिल्कुल ठीक। और ये तस्वीर किसकी है? लो, जान शेर खान। जान शेर खान, बिल्कुल ठीक। डैमेज कंट्रोल हो गया काफी हद तक, दोनों की लेकिन तरफ से। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने तीनों के सही जवाब दे दिए, हो। बात ये तो और फिर- आगे निकल जाएगी। पहली तस्वीर दिखाइए भाई इरफान को। जी भाई, कौन है ये? नाजिया हसन। हाँ हाँ, क्या करते हो यार? उतना ही जोर से ओ बोले जितना जितना इनकी बारी में हुआ था। इसमें इन्होंने एक वैसे सॉन्ग गाया था जिसमें उन्होंने मेरे बारे में कुछ थोड़ी सी बात की थी। वो बात आपके बारे में नहीं थी। वो बात की थी। अभी तो मैं जवान हूं, मेरे लिए कहा था महफिल अपनी। जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने आए। मेरे लिए थी ना ये, तो तालियां बजा दो इस पर। क्या करूं भाई मैं? अच्छा, आपसे इनसे करवा लूं? वो कह रहे हैं इनसे करवा लो। अभी तो मैं जवान हूं, मतलब मैं हूं, लेकिन ये गाना इन्होंने गाया था। नहीं आया नाम यार, कौन है? वैसे बताएं। ताहिरा सैयद। ताहिरा सैयद। क्या करते हो यार? जवाब गलत हो गया, और जवाब आप लोगों ने नहीं देना। अगली तस्वीर। डियाना। डियाना। आपकी जानने वाली है? डियाना, कौन है डियाना? डियाना। जितनी आपकी जानने वाली जैसे उतनी कोई- मेरी जानने वाली हैं? है। जितनी आपकी जानने वाली है उतनी मेरी जानने तो फिर वाली मैं तुमको लेडी डायना कह रहा हूं, आप भी लेडी डायना कह। डायना, लेडी डायना, बिल्कुल ठीक। और तीसरा और आखिरी सवाल तो खैर बहुत ही आसान है। है। शोएब अख्तर। रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर। तो जनाब, अब मामला यह है कि 2 राउंड इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। टीम ए के हैं 10 नंबर्स, टीम सी के हैं 20 नंबर्स, टीम बी के हैं 60 नंबर, 60 नंबर। लेकिन आखिरी जो राउंड है वो है बजर राउंड, और उस राउंड में द गेम कैन गो एट एनी साइड। रैपिड फायर, सॉरी बजर राउंड कह रहा हूं, रैपिड फायर है। वही हम कल भी कह रहे थे, लास्ट मुकाबले में जिस टीम के 20 नंबर थे, रैपिड फायर के अख्तिताम पर उसके नंबर हो गए 130, और वो जीत गया था मुकाबला। क्योंकि हर एक सवाल पर आपके नंबर्स में 10 नंबर्स ऐड हो रहे होंगे। गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का मारने की भी लेवरेज ले सकते हैं। जब आप पास कहेंगे उसी वक्त मैं अगले सवाल की जाने बढ़ूंगा, उससे पहले नहीं बढ़ूंगा। टीम ए से आगाज करें। टीम ए, आपसे किया जा रहा है आगाज, और आपका वक्त शुरू होता है। फिरौन का मुकाबला किस नबी से हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। बिल्कुल ठीक। लाहौर शहर किस दरिया के किनारे है? दरिया रावी। बिल्कुल ठीक। अल्लामा इकबाल का मजार किस शहर में है? लाहौर। बनी इस्राइल पर जो खाना जन्नत से आया उसका नाम क्या था? मन्नो सलवा। बिल्कुल ठीक। ऑडियंस आवाज में हीरे को पिघलाया जाए तो उसका रंग क्या होता है? वाइट ही रहेगा। हीरा जल सकता है, पिघल नहीं सकता। गलत हो गया। इंग्लिश में सेंचुरी 100 साल को कहते हैं, 1000 साल को क्या कहते हैं? पास। मिलेनियम। इंसानी जिस्म में खून किस रफ्तार से गर्दिश करता है? 75 मील फी घंटा, 80 या 85? 85। गलत, 75। सहराए थर दुनिया में किस नंबर पर शुमार किया जाता है? 9वें, 10वें, 11वें? पास। 9वें। मलका क्लोपेत्रा का ताल्लुक किस मुल्क से था? बर्तानिया। मिस्र से था। गलत। हजरत आदम के 2 बेटों के नाम? हाबिल और काबिल। बिल्कुल ठीक। आबादी के लिहाज से इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर? पास। अबे यार काहिरा। काहिरा।
सही है, देखते हैं क्या होता है। क्या होता है? टीम सी से, इनसे टीम करो, सी हाँ। से अगले कुछ सवालात हैं टीम सी से, जिसके बाद पता चलेगा कि कौन कितना मुकाबले में है। गुड लक। और कौन मुकाबले से हो गया है बाहर। टीम सी, आपका वक्त शुरू होता है। एशियन गेम्स सबसे ज्यादा बार किस शहर में हुए? दिल्ली, बैंकॉक, जकार्ता? जकार्ता। बिल्कुल ठीक। वर्ल्ड कप में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर? वसीम अख्तर। गलत। सकलैन मुश्ताक शाहिद आफरीदी ने अपनी तारीखी सेंचुरी 37 गेंदों पर किस मुल्क के खिलाफ बनाई? पास। भारत। गलत। श्रीलंका। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस में सेंचुरी किसने बनाई? पास। सईद अनवर। ख्वाजा नाजिमुद्दीन के कौन से भाई सूबा सरहद के गवर्नर थे? पास। ख्वाजा शहाबुद्दीन। जुनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर वनडे इंटरनेशनल जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन थी? पास। पाकिस्तान थी। लियाकत अली खान ने किस यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया था? अलीगढ़। पेशावर। गलत। पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा सेंचुरीज किस इंडियन बैट्समैन ने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की थी पाकिस्तान के खिलाफ? अनिलकर। नहीं नहीं, वीरेंद्र सहवाग। ए वतन के सजीले जवानों, शायर का नाम? पास। जमीलुद्दीन दीन अली। अली। बाबा उर्दू किसका लक़ब है? पास। मौलवी अब्दुल हक। एहलियान लाहौर को जिंदा दिलाने लाहौर किसने कहा था? पास। सर सैयद अहमद खान। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आप, क्या मैं बॉलिंग थोड़ी कराने वाला हूं? ऐसा लग रहा है आप कीपिंग कर रहे हैं, इस तरह खड़े हो गए। आपको पता है आपने कितने सही सवालों के जवाब देने? हाँ। जितने आपने पूछने, और नहीं दिया तो क्या होगा? इनसे बराबर हो जाएगा, है? इनसे मुकाबला बराबर हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त स्कोर कार्ड क्या है? 60-60। इसका मतलब यह हुआ कि अगला 1 मिनट आपके पास है और आपने सिर्फ एक सवाल का सही जवाब देना है। बिल्कुल। जिस लम्हे आपने एक सवाल का सही जवाब दे दिया, यही वो लम्हा होगा जब आप इफ्को सनी की इस बाइक के हकदार करार पा जाएंगे। और आपका वक्त शुरू होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, ये गाना किस कंपनी की मिल्कियत है? पास। वार्नर चैपल म्यूजिक। लियाकत अली खान ने पाकिस्तान का अतातुर्क किसे कहा था? पास। कायदे आजम को PTDC मुखफ़फ़? पाकिस्तान PTDC, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जबरदस्त। आइए जनाब, माइक लेकर आइए अपना। आज के हमारे शान इल्म के विनर बहुत ही कन्वीनियंटली इन्होंने विन किया, बल्कि शुरू से ही लीड कर रहे थे। इंटेलिजेंट। आप अपने हाथों से जरा इन्हें बाइक की चाबी दे दीजिए। इफ्को सनी की बाइक के हकदार करार पाए हैं इरफान हैदर साहब। बहुत सारी तालियां इरफान साहब के लिए। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।